माता दी दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर का महीना बहुत ही खास होने वाला है। अब ऐसा क्यों दोस्तों? लगभग 4 महीने के बाद शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव ने आपकी राशि पर ढैया लगा रखी थी, यानी वो अभी आपके चौथे घर में विराजमान है और साथ ही साथ 29 जून से वो वक्री चल रहे थे। जब भी हमारी कुंडली पर साढ़े साती या ढैया का प्रभाव रहता है और शनि वक्री हो जाते हैं तो हमारी तकलीफों को और बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वो पिछले 4 महीने से बहुत ही परेशान चल रहे थे। तो ये परेशानी उनको उनके जॉब से रिलेटेड थी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर थी। साथ ही साथ उनके लग्न पर भी दृष्टि थी, तो सेहत को लेकर भी परेशान थे, डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। इसके अलावा छठे भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आपके बहुत मजबूत हो गए थे और आपको काफी परेशान भी कर रहे थे। इसके अलावा आपके कर्जे भी बढ़ गए थे, जिसको चुका पाने में आपको काफी परेशानी हो रही थी। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में भी आपको काफी समस्याएं आ रही थी। तो ये सब कुछ इसलिए क्योंकि शनि की ढैया है और साथ ही साथ शनि वक्री चल रहे थे। लेकिन ये शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2024 से शनि आपके चौथे स्थान में मार्गी हो जाएंगे। तो क्या शनि के मार्गी होने से आपके जीवन की समस्याएं एकदम से चली जाएंगी या फिर ये समस्याएं एकदम से खत्म हो जाएंगी? फिर अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे तो ढैया का अंतिम चरण है, कुछ ही महीने बचे हैं ढैया को समाप्त होने में। तो वैसे भी आपके जीवन की कठिनाइयों से निकलने का समय अब आ चुका है। धीरे धीरे शनि देव की वजह से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही थी, क्योंकि शनि आपकी परीक्षा लेते हैं, शनि आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। ये वो कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों में कर कर इस धरती पर आते हैं। हमारे कई जन्मों के कर्मों के फल का हिसाब किताब करते हैं शनि देव, जब शनि देव की ढैया या साढ़े साती लगती है हमारी कुंडली पर। लेकिन हमेशा ही ये परिणाम, ये फल जो शनि देव हमें देते हैं वो बुरे नहीं होते। कभी कभी ढैया या साढ़े साती के दौरान बहुत सारे लोग बहुत अच्छे परिणाम पाते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में शनि की ढैया और साढ़े साती के दौरान लोगों को काफी कष्ट होता है, काफी कष्ट उठाना पड़ता है। बहुत सारी रुकावटें आती हैं उनके कामों में, खासकर जहां पर शनि बैठे होते हैं और जहां पर शनि की दृष्टि पड़ती है, उन सभी घरों से रिलेटेड चीजों में आपको परेशानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, शनि देव आपके चौथे भाव में विराजमान है और 29 मार्च तक वो यहीं पे रहेंगे। तो ढैया तो आपकी 29 मार्च तक रहेगी, लेकिन मार्गी हो जाने से बहुत सारे कामों में जो आपकी रुकावटें आ रही थी वो अब दूर हो जाएंगी। जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, आप पे जो कर्जों का बोझ था उसको चुकाने का रास्ता आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं से आपको रुपए पैसे का स्रोत मिल सकता है या फिर आमदनी का स्रोत मिल सकता है, जिससे आप अपने कर्जे चुका पाएंगे। क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तो कर्जे आपने जो ले रखे थे उसको चुकाने का रास्ता अब आपको मिल जाएगा, जैसे ही 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर थी, तो आपके व्यापार में, आपके नौकरी में, आपको नौकरी से रिलेटेड काफी समस्याएं आ रही थी। बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, व्यापार में मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, व्यापार में लाभ नहीं कमा पा रहे। तो जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, आपकी ये समस्याएं अचानक से दूर होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि ऐसे भी आपके ढैया का अंतिम चरण है और जितनी परीक्षा आपकी शनि देव को लेनी थी वो ले चुके हैं। अब उन परीक्षाओं का रिजल्ट देने का समय है। तो आपने जो कुछ भी सीखा है उसको सीख कर अब जो आगे आप करेंगे वो आपके लिए बेहतर से भी बेहतरीन होगा। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपको नई नौकरी मिलने की पूरी गुंजाइश है। अब आपको और भटकना नहीं पड़ेगा और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस नौकरी में आपको कम सैलरी मिले या फिर कम सैलरी वाली ही नौकरी मिले, लेकिन नौकरी आपको जरूर मिलेगी और मार्च के बाद आपको इसी नौकरी में तरक्की और इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो नौकरी मिलने की पूरी गुंजाइश है 15 नवंबर के बाद।
साथ ही साथ आपकी सेहत में भी सुधार आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि थी आपके पहले भाव पर, और पहला भाव आपके शरीर का होता है, आपके मन का होता है। तो कहीं ना कहीं आप मन से भी परेशान थे और शारीरिक समस्याएं भी आपको हो रही थी, कई तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से भी आप जूझ रहे थे। तो ये जो परेशानियां हैं ये धीरे धीरे कम होंगी, आपको इसमें काफी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो डिप्रेशन से जूझ रहे थे उनको भी अब इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों जब आपके काम बनना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत होता है, और जब मन शांत होने लगता है तो आप डिप्रेशन से खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। आपकी माता अगर बीमार थी, माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्याएं थी, तो उनका स्वास्थ्य भी अब अच्छा होगा, धीरे धीरे वो रिकवर करना शुरू करेंगी और 29 मार्च तक पूरी तरह से वो स्वस्थ हो जाएंगी। भूमि वाहन से रिलेटेड समस्याएं जो आपको आ रही थी, अगर आप मकान नहीं खरीद पा रहे थे या मकान की डीलिंग में आपके साथ किस तरह की कोई धोखाधड़ी हुई थी, तो आप अब उसको अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में बहुत ही पॉजिटिवली डील करेंगे, और अगर आप नई गाड़ी या नया मकान खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद आप नई गाड़ी या फिर नया मकान वगैरह आप खरीद लें। आप नए फ्लैट की डीलिंग कर सकते हैं, नए फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों शुक्र देव इसी महीने की 7 तारीख को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है, आपकी जमा पूंजी का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं से आपको रुपए पैसे का स्रोत जरूर मिलेगा। दूसरे भाव में शुक्र देव बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, आपके धन कमाने के रास्ते बन सकते हैं। हो सकता है कि आप नया व्यापार शुरू करें, नई नौकरी शुरू करें और उससे आपकी आमदनी बढ़े या फिर आमदनी के स्रोत बने। इसके अलावा बृहस्पति आपके 7वें भाव में है, लेकिन 9 अक्टूबर से वो वक्री चल रहे हैं, तो बृहस्पति देव कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं ला सकते हैं। तो आपका वैवाहिक जीवन तो ठीक चलेगा, लेकिन बीच बीच में पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते में दरार नहीं आएगी, आपका रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन समय समय पर आपके और आपके स्पाउस के बीच में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। हालांकि ये वक्री बृहस्पति आपको आपके शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे। आपके शत्रु जो कि शनि के वक्री होने से बहुत ही हावी हो रखे थे आप पर, आप अपने शत्रुओं से परेशान थे, शत्रु जो घात लगाकर आप पर वार कर रहे थे उससे रक्षा करेंगे बृहस्पति देव। साथ ही साथ शनि जैसे ही मार्गी होंगे आपके शत्रु जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे, आपके शत्रु अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट आपका चल रहा था उसमें अब आपका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा। हो सकता है कि जो कोर्ट का फैसला आए वो आपके फेवर में आए, या फिर कोर्ट के बाहर ही आपका मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो अभी तक अगर आप किसी तरह के डिस्प्यूट वगैरह में फंसे हुए थे तो उससे भी सफलता पूर्वक बाहर निकलने का समय आ गया है, क्योंकि शनि देव मार्गी हो रहे हैं और बृहस्पति देव वक्री होंगे, तो 6ठे भाव के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सूर्य देव आपके पहले भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर को। तो सूर्य जब आपके पहले भाव में आएंगे, क्योंकि सूर्य योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली में, तो जब वो पहले भाव में आएंगे तो 16 नवंबर के बाद आपको बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी दिला सकते हैं, यानी किसी ऐसी जगह किसी ऐसे पद पर आपको बिठा सकते हैं जहां पर आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, आप नाम और यश भी कमाएंगे, क्योंकि सूर्य देव यश के कारक हैं, सूर्य देव मान सम्मान के कारक हैं। तो सूर्य देव जब आपके पहले भाव में आएंगे तो आपको नौकरी तो मिलेगी ही, अच्छी नौकरी मिलेगी, और आप सम्मान भी उससे बहुत पाएंगे। दुनिया जो अभी तक आपको दुत्कार रही थी वो अब आपका सम्मान करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने पिछले दिनों बहुत कुछ सीखा है, आपको दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया है, और अब इस सीख के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सूर्य जब पहले भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सूरज की तरह चमकते हैं।
दुनिया मजबूर हो जाती है आपको सलाम करने को। तो ये जो समय है दोस्तों 15 नवंबर के बाद, ये समय आपका बेहतरीन समय हो सकता है। आपके जीवन की समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती हैं। आप अब दुखी ना हो, आप अब परेशान ना हो। उम्मीद की एक नई रोशनी है और इस रोशनी से आपका आने वाला जीवन जरूर जगमगाएगा। दोस्तों, अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव आपके 7th हाउस में पहले से ही विराजमान है, लेकिन वक्री हो रखे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपके लव मैरिज के भी पूरे चांसेस बन रहे हैं। प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में बदल सकते हैं। आपके लव मैरिज होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, लेकिन 4 फरवरी के बाद। विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि राहु आपके 5th हाउस में है और केतु 11th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आप दोस्ती यारी में, यानी अपने सोशल सर्कल की वजह से पढ़ाई से भटक रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, और ये चीज आने वाले समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि दोस्तों राहु भटकाव देता है, राहु डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, और आप अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आप ही का नुकसान होगा। शनि देव आपकी राशि में 3रे भाव के स्वामी हैं और 4थे भाव के स्वामी हैं। तो जब शनि देव मार्गी होंगे तो आपको 4थे भाव से रिलेटेड बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, यानी आपके नए मकान या वाहन खरीदने के पूरे योग बनेंगे। इसके अलावा आप मकान का रिनोवेशन करा सकते हैं, मकान की साज सजावट पे आप खर्च कर सकते हैं, आपके घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का काम करेंगे शनिदेव जैसे ही वो मार्गी होंगे। साथ ही साथ बेफजूल की जो भाग दौड़ आपकी चल रही थी, क्योंकि 3रे भाव के भी स्वामी है शनिदेव, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपके बहुत ज्यादा चल रहे थे, किसी वजह से लगातार भाग दौड़ करनी पड़ रही थी आपको, वो भी कम हो जाएगी जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे। बात करें रेमेडी की तो दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति देव वक्री हैं तो आपको बृहस्पति की रेमेडी करनी चाहिए। आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ के जड़ में आपको चने की दाल और गुड़ चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके बिगड़े हुए काम ज्यादा तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि वालों की मेरी प्रेडिक्शन नवंबर के महीने की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हैं कि शनि की ढैया के दौरान आपको किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए आपका जीवन उम्मीदों से भरा रहे, आप सब स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय श्री राम।